ये भी समझना चाहिए कि भाई रिस्क कितनी बची अब। ज़्यादातर चीज़ें निकल चुकी है, हाथी निकल गया, पूँछ छोटी-मोटी कोई बची होगी तो क्या ये मान लें कि बजट के दिन जो लोज़ बने पैनिक में एसटीटी की खबर के बाद में, अब वो आसानी से नहीं टूटेंगे? मेरे मन की बात तो वही है अनिल भाई। अभी मार्केट में होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, हुँ। पर मन की बात यह है कि वो लो जो बने, जो चाहे भले स्मॉल कैप्स के लो ले लो, आप मिड कैप्स के लो ले लो या निफ्टी के लो ले लो, वो अभी आसानी से नहीं टूटना चाहिए अनलेस कि कोई ग्लोबल रियल कोई बड़ा डिबैकल हो जावे या कल कोई ग्लोबल इवेंट हो जावे, या जैसे अनिल भाई जैसे नीलेश भाई ने बोला ये ट्रेड डीड के डिटेल में कोई गूगली हो तो बात अलग है। बट अदरवाइज मुझे लगता है एक बार का लो बन गया, मार्केट लाइट है अनिल भाई। जो लोगों का काफ़ी लिवरेज पोजीशन था ना, वो भी पिछले एक महीने में काफ़ी डिलीवर हुआ है और मुझे लगता है माल काफ़ी बिका है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एंड आज का मार्केट देख के भी ऐसा लगता है कि अब ग्रेजुअल धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आएगा। अनिल भाई साइकोलॉजी मैं तो 35 साल से ये देख रहा हूँ। आज इन्वेस्टर की क्या साइकोलॉजी होगी रिटेल वालों की, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज भी कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि मैंने कोई शेयर 200 में लिया, नीचे देखा 100 रुपये 110 रुपया हो गया, आज 130 हो गया। नॉर्मल साइकोलॉजी होती है यार चलो छूट गए, थोड़ा बेच देते नीचे आएगा तो ले लेंगे, पर वो नीचे आता नहीं है। राइट, अगर अच्छी चीज़ है तो नीचे नहीं आएगी, और अगर नीचे 5 रुपये आ भी गए ना तो फिर लेने को होगा नहीं। तो अगर आपने कंपनियां सोच समझ के ली थी और आपने अपना होमवर्क करके लिया था, तो ये 5-10 रुपये में ऐसा नहीं कि नीचे से 20% बढ़ा है और अभी बेच देते, वो मत करना। अगर कंपनियां आपके बिना समझ की है या ऐसी कंपनियां जो आपको लगता है फंस गए या फंडामेंटली खराब हो गया है, वो बेचने में कोई भी भाव में खराबी नहीं है। पर अच्छी चीजों को 10-20% ऊपर भाव देख के मत बेचना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल आपके जितने रिटेल इन्वेस्टर देख रहे हैं ना। अदरवाइज साइकोलॉजिकली हमेशा ऐसे ही काम करता है अनिल भाई। जैसे ही थोड़ा भाव बढ़ता है ना, लोगों को लगता है चलो छूटने का मौका मिल रहा है, लॉस कम हुआ, अभी बेच के निकलते हैं। एक अच्छा संदेश ये है कि अब बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, ये एक अच्छी बात है। लेकिन क्या इक्विटी मार्केट्स में अलोकेशन बढ़ाने का समय आ गया नीलेश भाई? क्योंकि सोना चांदी मतलब पहुंच के बाहर हो गए हैं, इतनी वोलेटिलिटी भी है, अब इक्विटी में थोड़ी सी स्थिरता आने के संकेत हैं। तो क्या इस वक्त इन्वेस्टर्स को इक्विटी में थोड़ा अलोकेशन बढ़ाना चाहिए? नहीं अनिल भाई, जिस तरह से हमारी मार्केट ट्रेड कर रही है, वैल्यूएशन री रेटिंग एक्सपांड होना मुश्किल है। अर्निंग्स ग्रोथ ही आपके रिटर्न्स को तय करेगी। कल मार्केट 2% ऊपर था, आज 2% ऊपर है, 4% रिटर्न, ये प्रोबेबली 4 महीने का रिटर्न आपको 2 दिन में मिल गया। तो ये पूरे एपिसोड से सीख यही निकलती है, टाइम इन द मार्केट मेक्स मनी फॉर यू, टाइमिंग द मार्केट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप अपने असेट एलोकेशन को फॉलो करिए, फोमो में निवेश मत करिए। आप अभी भी इक्विटी पे न्यूट्रल एलोकेशन रखिए। जो हमारा बजट के पहले का भी व्यू था, बजट के बाद का भी व्यू वही है। वैल्यूएशन इतने सस्ते नहीं है कि आप ओवरवेट हो सके। हाँ, कुछ सेक्टर्स ऐसे जहां पे आप ओवरवेट हो सकते हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है, सीमेंट है, केमिकल है, टेक्सटाइल्स है, इस प्रकार के क्षेत्र में आप ओवरवेट जरूर हो सकते हैं, बिकॉज वह शायद मार्केट को आउट परफॉर्म करे। बट अभी भी ये न्यूट्रल एलोकेशन का समय है, अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार निवेश करिए। दोस्तों, आज की इंडियन मार्केट की कहानी देख के आप समझ ही गए होंगे कि मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। आज जिस प्रकार से बाज़ार की ओपनिंग हुई, सभी लोग ताक लगा के बैठे थे कि आज बाज़ार जैसे ही ओपन होगा हमने बाइंग करनी है। जैसे ही हमने बाइंग का ऑर्डर प्लेस किया, वैसे ही मार्केट की दशा इस प्रकार से बदलती हुई नज़र आई कि मात्र 15 सेकंड में ही बाज़ार, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 25,000 के ऊपर, लगभग 25,700 अभी चल रहा है। लेकिन आप यदि निफ्टी में 800 पॉइंट की बात करें तो मतलब समझ सकते हैं कि निफ्टी किस प्रकार से डाउन आया है। 15 सेकंड में 800 पॉइंट, 15 सेकंड में 800 पॉइंट डाउन साइड आना मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा जो है पोजीशन साइज को आपको देखने को मिलेगा। लोगों की जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हिट होती हुई नज़र आई। लोगों को पता भी नहीं चला
कि उन्होंने तो तेज़ी की थी लेकिन मार्केट डाउन साइड जा क्यों रहा है, उनको समझ में नहीं आया। उससे पहले ही उनके स्टॉप लॉस करते गए और मार्केट सीधा आता हुआ नज़र आया 25,600 के लगभग। समझ रहे हो ना कि ऊपर के लेवल 26,350 के लगभग, जो कि मात्र ऑल टाइम हाई के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ तक बाजार जाता हुआ नज़र आया। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी में ऐसा हो तो समझ भी सकते हैं, लेकिन निफ्टी 800 पॉइंट डाउन साइड की तरफ आता हुआ नजर आया। लोगों को बाइंग करने का मौका ही नहीं मिला, लोग बाग जहां से बाइंग कर रहे थे वहीं से सेलिंग देखने को मिल रही थी। जबकि खबर ऐसी थी कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि हमने तो बाइंग की है लेकिन हमारे स्टॉप लॉस कैसे हो रहे हैं। तो ऑपरेटर आपको आसानी से पैसे कमाने देना ही नहीं चाहता है। तो आप रिटेलर के दिमाग से मत सोचिए, आप सोचिए ऑपरेटर के दिमाग से कि ऑपरेटर क्या करना चाह रहा है। ऑपरेटर रिटेलर को पैसे देना ही नहीं चाह रहा है। उन्होंने कॉल को राइट किया, लोगों ने कॉल को बाई किया, ऑपरेटर ने कॉल को सेल किया और वहाँ से ऑपरेटर जो है पूरा जो डीके हुआ वो लेता हुआ नज़र आया। तो इससे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मार्केट अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में भी मार्केट इतना आसान नहीं होगा, ये आपको ही पता है और ये चीज़ आप भी समझ रहे होंगे कि लोगों का जब माइंडसेट बोलता है कि मार्केट में बड़ी तेज़ी होगी, वहीं से मार्केट की गिरावट की शुरुआत, आप लिख लीजिए कि वहीं से मार्केट में गिरावट की शुरुआत है। क्योंकि ऑपरेटर रिटेलर के माइंडसेट को जानता है कि कहाँ से रिटेलर फंसता हुआ बाजार में नज़र आएगा और वहीं से ऑपरेटर एक्टिव होता है और बाज़ार में गिरावट स्टार्ट होती है। तो आप समझ गए होंगे कि बाज़ार के हालात किस प्रकार से अब बनते हुए नज़र आ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी बाज़ार इतना आसान नहीं होगा। ये ट्रेड डील, अमेरिका और इंडिया की जो ट्रेड डील है वो मानते हैं कि अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि इंडियन मार्केट में इतनी बड़ी रैली होनी थी। और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई, जैसा कि आपने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली। अब कल का मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल मार्केट की दिशा जो है वो तय होती हुई नज़र आएगी कि मार्केट किस साइड जा सकता है। ऊपर की तरफ 26,000 26,200 जब तक पार नहीं होगा तब तक एक बड़ी सिचुएशन अब बनती हुई नज़र आई है कि यहाँ से इंडियन मार्केट किधर जाएगा। तो यदि फिर से बाज़ार में ऑल टाइम हाई जाना है तो 26,000 तो पार करना बहुत ज़रूरी होगा। पहले 25,800 पार करें, फिर 26,000। सपोर्ट जोन जो रहेगा वो आज का लो अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पे 50 EMA भी है। एक चीज़ मैं बताऊँ कि बाज़ार में जब गैप अप ओपनिंग हुई तो 100 EMA, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 डे और 50 डेज सबको पार करता हुआ नजर आया। और जब सपोर्ट भी बना तो वो 50 डे मूविंग एवरेज पे बनता हुआ नजर आया। ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट मैं मानता हूँ। आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी यदि 7,200-500 के लेवल पार करती है तो अच्छी खासी तेज़ी फिर से देखने को मिलेगी। 58,800 58,500 ये सपोर्ट जोन आपके लिए रहते हुए नजर आएंगे। तो आपकी नज़रें यहाँ पे होनी चाहिए। और मैं पहले ही बता दूँ कि मार्केट में अभी भी तेज़ी के अनुमान जो है थोड़े कम ही यहाँ पे रखते हुए आप ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।